नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। बिहार एसआई को हम लोग कवर कर रहे हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था 2025 में, अभी हाल ही में चुनाव हुआ, तो इससे एक दो प्रश्न आने की संभावना प्रबल है, तो उन चीजों को हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो है 18वां चुनाव था, है ना, 18वें नंबर का था। बिहार विधानसभा का गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विधानसभा चुनाव गठन के लिए, मतलब चुनाव के गठन के लिए अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी 6 अक्टूबर को, है ना। 6 अक्टूबर को जारी की गई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और चुनाव जो है वो दो चरणों में हुआ। 6 नवंबर को पहला चरण हुआ था और 11 नवंबर 2025 को दूसरा चरण। वहीं अगर परिणाम की बात कर ली जाए तो 14 नवंबर 2025 को इसके परिणाम घोषित कर दिए गए थे। चुनाव में लगभग 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 7 करोड़ 7.45 लाख कह सकते हैं मतदाताओं ने, 7.45 करोड़ मतदाताओं ने 7 करोड़ 45 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। 6 नवंबर 2025 को जब प्रथम चरण हुआ था, उस समय अगर मतदान की बात कर ली जाए तो 65.08% जो है मतदान हुआ था, जबकि 11 नवंबर दूसरे चरण की बात कर ली जाए तो 68.76% मतदान हुआ था। कुल मतदान की अगर बात कर ली जाए कि बिहार विधानसभा चुनाव में कुल मतदान कितना हुआ था, तो 66.91% हुआ था, जिसमें अगर महिलाओं के मतदान के बारे में पूछा जाए तो 71.6% मतदान महिलाओं के द्वारा किया गया था। जाहिर सी बात है, 10-10 हजार रुपया का कमाल था, है ना। ऐसा कहता है सब, ऐसा सबका कहना है, जो कोई मेरा पर्सनल ये नहीं है ना। चलिए, पुरुषों के मतदान प्रतिशत की बात कर ली जाए तो पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62% रहा है, ठीक है। 62% मतदान पुरुषों के द्वारा किया गया है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि कुल मतदान जो हुआ है वो 66% हुआ, 66.91। तो इसे आप रफ में 67% भी याद रख सकते हैं। वहीं अगर पुरुषों के मतदान की बात कर ली जाए तो 62% है, 62.8%। अगर महिलाओं के बारे में जानना हो तो 71.6%, है ना। लगभग एक तरह से आप मोटा मोटी देखें तो 9% महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। 243 सीट है विधानसभा का, आपको पता है, जिसमें लोक जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने जो है सो स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। कुल सीटों की बात कर ली जाए तो एनडीए के द्वारा 202 सीटें जीती गई, है ना। और महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं अगर अन्य की बात कर ली जाए तो 6 सीटें अन्य को प्राप्त हुई। इंपॉर्टेंट यहां पर यह हो जाता है कि 243 विधानसभा में कितने सीटों पर महिलाओं ने विजय हासिल की, तो ये है 29 सीट, ठीक है। 29 सीटों पर महिला विधायक चुनी गई हैं, महिलाओं ने जीत हासिल की है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री हूं और मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, माननीय नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेते हैं। 20 नवंबर 2025 को 26 अन्य मंत्रियों ने भी इनके साथ शपथ लिया, जिसमें से 8 जेडीयू के थे, जनता दल यूनाइटेड के, और 14 भाजपा के थे। 2 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जो है, उसमें 2 पार्ट है, आपको पता है, लोक जनशक्ति पार्टी का। तो 2 मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रामविलास से शपथ लेते हैं, और हम और आरएलएम से एक एक मंत्री शामिल थे। आरएलएम के जो मंत्री हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। कहानी आपने, वो किससे आपने सुने होंगे। सबसे बड़ी जीत की अगर आपसे बात कर ली जाए तो 73,572 मतों से रुपौली से जेडीयू के प्रत्याशी कलाधर मंडल जीतते हैं। कहां से, तो रुपौली से। रुपौली विधानसभा क्षेत्र है, जदयू के प्रत्याशी हैं कलाधर मंडल, जिन्होंने जीत हासिल की। कितना, तो 73,572 मतों से। किन्हें हराया, तो बीमा भारती को हराया है। सबसे छोटी जीत की बात कर ली जाए तो मात्र 27 मतों से आरा जिले के संदेश विधानसभा से जीतते हैं, जदयू प्रत्याशी ही हैं रामचरण शाह। रामचरण शाह केवल 27 मतों से जीत हासिल कर पाए। सबसे कम उम्र के विधायक की बात कर ली जाए तो मैथिली ठाकुर, आप सभी को पता ही होगा, 25 वर्ष की है। लेकिन इंपॉर्टेंट इनसे सवाल ये बन सकता है सॉरी, मैथिली ठाकुर से सवाल ये बन सकता है कि कौन सा विधानसभा क्षेत्र है, तो अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक बनकर सामने आई है। सबसे उम्रदराज विधायक की बात कर ली जाए तो हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव 79 वर्ष, ठीक है। हरिनारायण सिंह और विजेंद्र यादव 79 वर्ष के हैं, सबसे उम्रदराज विधायक। ये एकदम मतलब बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत कम ही इसमें फैक्ट है।
तो आप 2 बार भी अगर वीडियो को देखेंगे तो वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मोहनिया से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया था, जिसके कारण महागठबंधन जो है 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ पाई। ठीक है, अब अगर 243 सीट में जानना हो कि कौन सी पार्टी को कितने सीट मिले हैं, 202 तो एनडीए को है कंप्लीट। तो भाजपा जो है 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 89 सीटों पर जीत दर्ज किया भाजपा ने। जदयू की बात कर ली जाए तो 101 सीट में 85 सीट पर जीत दर्ज की गई जदयू के द्वारा। वोटिंग प्रतिशत भी इंपॉर्टेंट है, 20.08% भाजपा को मिला है और 19.25% जेडीयू को मिला है। राजद की अगर बात कर ली जाए तो राजद 142 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 25 सीटों पर ही मात्र जीत दर्ज कर पाई। वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो इन दोनों से ज्यादा है ना, 23% वोटिंग प्रतिशत है इनका। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात कर ली जाए तो 29 सीटों पर चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी ने लड़ा था, जिसमें 19 सीटों पर जीत दर्ज की, 4.97%, है ना। कांग्रेस 60 सीट, केवल 6, ये स्ट्राइक रेट देख रहे हैं 10% का है, केवल 6 सीट पर जीत दर्ज कर पाया कांग्रेस। और वोटिंग प्रतिशत की बात कर ली जाए तो 19 सीट जीतने वाला जो है लोजपा 4.97% है। वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो वोटिंग प्रतिशत लगभग दुगना है, 8.71%। हम को 6 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम को 6 सीटें, मतलब 6 सीट पर लड़ी थी, लेकिन हम 5 सीट पर जीत दर्ज कर पाई और आरएलएम 4 सीट पर जीत दर्ज कर पाई। एआईएमआईएम 5 सीट पर जीत दर्ज कर पाई और बीएसपी की बात कर ली जाए तो 130 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 1 सीट पर जीत दर्ज कर पाया। ठीक है, चलिए मंत्रालय पे एक बार अगर नजर डालें तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ये दोनों जो हैं उप मुख्यमंत्री पहले भी थे, इस बार भी उन्हें बनाया गया। सम्राट चौधरी का विधानसभा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तारापुर विधानसभा क्षेत्र से ये चुनाव जीत कर आए हैं। और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय, ठीक है, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ साथ सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया गया है और विजय कुमार सिन्हा को खनन एवं भूतत्व विभाग सौंपा गया है। ठीक है, विजय कुमार चौधरी जल संसाधन और भवन निर्माण, विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा विभाग, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग, मंगल पांडे स्वास्थ्य एवं विधि विभाग, दिलीप कुमार जायसवाल सड़क निर्माण एवं उद्योग विभाग, अशोक चौधरी ग्रामीण विकास कार्य, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग, मदन सहनी समाज कल्याण विभाग, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, है ना, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, यहाँ पर 2 वर्दी दिया गया है ना। राम कृपाल यादव कृषि विभाग, संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन विभाग, सुनील कुमार शिक्षा विभाग, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक विभाग, संजय सिंह टाइगर श्रम संसाधन विभाग, अरुण शंकर प्रसाद पर्यटन कला संस्कृति और युवा विभाग, सुरेंद्र मेहता पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग, रमा निषाद पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, लखेंद्र कुमार रोशन अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग दिया गया है ना। श्रेयसी सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार, क्योंकि ये निशानेबाज भी रह चुकी हैं। बीपीएससी में इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। इनका घर भले गिद्धौर है, ठीक है, जमुई जिले में इनका घर भले गिद्धौर है, लेकिन विधानसभा क्षेत्र जो है गिद्धौर नाम का कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है। गिद्धौर जो है वो झाझा विधानसभा में आता है। तो श्रेयसी सिंह के बारे में अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में कि कौन सी विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आई है, तो जमुई विधानसभा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर प्रमोद कुमार सहकारिता पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, संजय कुमार गन्ना उद्योग विभाग, संजय कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य अभिनियंत्रण विभाग और दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग, है ना। पंचायती राज विभाग ये कहीं से जीत कर नहीं आए हैं, इन्हें ये तो बस शपथ ग्रहण समारोह देखने गए थे, अचानक से इन्हें बुला लिया गया स्टेज पे। खैर जोक सपाट। चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम जो है वो 18वां था, 243 सीट पर चुनाव हुआ है। अधिसूचना जारी की गई थी 6 अक्टूबर 2025 को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 चरणों में चुनाव हुआ, पहला चरण 6 नवंबर 2025, दूसरा चरण 11 नवंबर 2025। चुनाव का परिणाम जो है वो 14 नवंबर 2025 को आया था। 6 अक्टूबर को अधिसूचना, जो 2 चरण में चुनाव हुआ, पहले चरण में जो है 121 सीटों पर चुनाव हुआ कुल 18 जिलों में, और दूसरे चरण में 20 जिले में चुनाव हुआ कुल 122 सीटों पर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स आप जो है 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। इस वीडियो को अगर आप
2 से 3 बार भी देख लेंगे, सोते समय भी अगर कान में लगा के हेडफोन अगर सुन लेंगे तो बिहार विधानसभा से मोटा मोटी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आराम से आप बनाने की स्थिति में होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए, दरोगा में गर्दा गर्दा मचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।